धारा को जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं अपने महापुरुषों को की विचारधारा को जिंदा रखना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने संघर्ष किया उसी प्रकार से हम लोग भाई के साथ में लग करके संघर्ष करना चाहते हैं और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। और इनके साथ साथ ये तो हमारे समाज SC ST OBC समाज की बात हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ना, क्योंकि वो भी अनेकों जगह से कभी कोई पार्टी के अंदर, कभी कोई पार्टी के अंदर, आधा उस पार्टी के अंदर, आधा उस पार्टी के अंदर, जगह जगह भटक रहा है। तो मैं हमारे मुस्लिम समाज के नेता आदरणीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद के अंदर सच्चाई है, सच्चे सत्य इंसान को बोलना चाहिए कि उन्होंने ही चुन के नगीना की पावन धरती के वो नौजवान साथी, वो प्यारे मेरे मुस्लिम समाज के SC ST OBC सारे सब, लेकिन मुस्लिम समाज ने बड़ा प्रेम दिया, बहुत, ये बात छुप नहीं सकती किसी से, और संसद के अंदर भेजा। तो नेताजी अब तैयारियां कैसी है, 27 के लिए तैयारियां कैसी है आप लोगों की, आपके समाज में? हमारे समाज की समाजवादी पार्टी ने बहुत मुसलमानों को गुमराह किया। अच्छा जी, वाह जी, आप तो नब्ज पकड़ दी। मैं कहना चाहता हूँ आप ही पकड़ दिया आपने। हाँ, हमारे मतलब जो है जिनको मुसलमान समाजवादी पार्टी का रहबर मानता था, आजम खान साहब सीतापुर बंद रहे जेल में, कभी जो है अखिलेश यादव जी ने उनका धरना नहीं दिया, कभी उनके लिए हाल चाल पूछने के लिए दर्द है आपके, दर्द है इस बात का। जी बिल्कुल दर्द है, सारे मुसलमानों में दर्द है। कुछ लोग अभी मुसलमान जो गुमराह हैं, वोट के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, चंद्रशेखर भैया तो निरंतर रहे, बिल्कुल बिल्कुल आजम खान जी के पास हमेशा, परिवार के पास रहे। भाई वो ऐसे शख्स रहे जो मुसलमानों के मुद्दे को उठाते रहे, चाहे NRC का मुद्दा हो या कहीं भी कोई भी घटना हो जाती हो। अभी खामनाई साहब का इंतकाल हुआ, उस पर भी बोले बाराबंकी के अंदर, मगर धीरे धीरे मुसलमान जो है बिल्कुल भाई की तरफ 50 से 60% मुड़ गया है। क्या समाजवादी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट लेना जानती है। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी में जो पद पे रहे, बसपा में रहे, जब समाजवादी पार्टियों के ऊपर मुकदमा लिखवाया, उन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर लिखवाया, आज वही पार्टी ने उन लोगों को मजा देने के लिए, बनाए चाटने के लिए पद दे दिए हैं। तो मुसलमान अब जो है बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं रहा, गुमराह नहीं रहा, क्योंकि मस्जिद का कोई मामला हो तो भाई चंद्रशेखर जी उठाते हैं, मुसलमान को कोई दिक्कत हो तो भाई उठाते हैं। तो इस वजह से मुसलमान जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाई की तरफ जुड़ गया है। ये इसका परिणाम 2027 में आप लोग के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता था, यानी कहीं नहीं जाएगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। बिल्कुल हम लोग पूरी भी अपने समाज में सबको बता भी रहे हैं कि गुमराह ना हो। समाजवादी पार्टी खाली इस्तेमाल कर रही है, जो इतने बड़े लीडर को न छुड़ा पाई, हम लोग छोटे से कार्यकर्ताओं को क्या करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे। तो इस वजह से अब वक्त है सुधर जाने का। भाई के साथ आ जाओ खुल के, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आपका क्या नाम है? नेताजी, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जो आप मेरे शोषित वंचित पीड़ित दलित समाज, बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। पत्रकार महोदय, मेरा नाम संजीत पासी है, मैं हरदोई जिले से चल कर के आया हूं। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ। आज भाई का कारवां बढ़ते देख करके हमें एक खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि भाई संसद में अकेले दहाड़ने का काम करते हैं, मेरे दुख दर्द को उठाने का काम करते हैं, मेरी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मेरे समाज को दिक्कतें होती हैं, उसको न्याय दिलाने का भाई चंद्रशेखर आजाद जी काम करते हैं। और मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा या राजनीति करूँगा, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मैं प्रभावित हुआ और मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दामन को थामने का काम। बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद भैया, चंद्रशेखर आजाद। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी आजाद समाज पार्टी रहेगी। मैं जब तक जीवित रहूंगा सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ये आपका प्यार बहुजन समाज को अपने जहन के अंदर उतारना चाहिए। जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के मित्रों, SC ST OBC समाज के साथियों, सर्व समाज मुस्लिम समाज के साथियों, देखिए हमारे साथी क्या कर रहे हैं।
कि मैंने कोई ना मैं नेता था ना कुछ था, लेकिन अब मन बना लिया नेताजी। जी जी एक बार दोबारा कह दीजिए आप यही बात, ताकि युवाओं के अंदर जोश आए इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, कहना चाहूँगा कि हमारे परम आदरणीय बड़े भाई माननीय विनोद गौतम जी, ये हमारे मंडल सहयोग जी की देन रही। पहले हमारे मंडल सहयोग जी हरदोई जिले के जिलाध्यक्ष रहे और मेरी मुलाकात हुई। भाई ने हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया। मैं प्रभावित हुआ और जब से भाई का साथ मिला तब से मैंने हरदोई जिले में राजनीति करनी शुरुआत की। और अगर जो आज मैं राजनीति कर रहा हूँ तो उसके असली हकदार हमारे बड़े भाई माननीय विनोद गौतम जी हैं और मैं जीवन भर आभार व्यक्त करूंगा। एक मिनट बाबा जी, आपके पास आऊंगा मैं, आप बुजुर्ग हो हमारे, ठीक है? तो पत्रकार महोदय, मैं कहना यही चाह रहा था अपने पूरे बहुजन समाज के साथियों से कि जो शोषित वंचित पीड़ित समाज पे अत्याचार क्राइम होते हैं, सरकारें इतनी आई चली गई, किसी ने दुख दर्द को नहीं समझा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसे बढ़िया नेता हैं जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो सबको प्रेम करते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर जो नगीना से सांसद हुए हैं तो नगीना के सांसद होने के लिए नगीना में हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत साथ रहा। मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ नगीना की धरती के लोगों को जिन्होंने भाई को मजबूत किया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद बना करके संसद भवन में भेजने का काम किया। इसके लिए नगीना के साथियों का बिल्कुल धन्यवाद है जी नगीना साथियों का। नगीना के साथियों ने तो वो इतिहास रचा है जो बहुजन समाज कभी कर्ज ही नहीं उतार सकता है। एक ऐसी ताकत को भेजा संसद के अंदर। बाबा यादव, हाँ बाबा आप इधर आगे आ जाओ, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ तो युवा लड़के हैं बोले, और युवा भी वो है जिनका बोले मतलब फालतू की बात करें कहिए, उनके लिए मैसेज है हमारे पास। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? 83 साल के हमारे आदरणीय पिता तुल्य हमारे दादा की उम्र के हैं। दादाजी थोड़ा सा न्यूज करके दिखाओ फेस थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है दादाजी आपका? इमराज गौतम जी। अच्छा, कहाँ से हो? विधानसभा मोहम्मदी ग्राम गौनिया आलम। अच्छा, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हो या वैसे आए हो? नहीं, हम चंद्रशेखर के साथ में हैं और साथ रहेंगे जब तक जीवन। और ताली लो, ताली जोरदार। क्या बात है, क्या बात है। ये जो लोग कहते हैं बाबा, ऐसे कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं हमारे यादव समाज से नेता जी, बच्चों को लेके घूमता है चंद्रशेखर। तो लड़कों को, छोटे उम्र के लड़के हैं ना, उनको लेके घूमता है चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए जो भी मैसेज है वो सब सही कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप जैसे लोग बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद पूरा है ना? बिल्कुल रक्षक हो भाई चंद्रशेखर, बिल्कुल हाथ पूरा का पूरा है आप। पूरा का पूरा। वाह जी वाह, यही तो हम बताना चाहते थे कि बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सबके सब युवा बहुजन समाज सारा का सारा साथ है। 83 साल के हमारे ताऊ जी है और 83 साल के 10 बजे यहाँ बैठे हैं इस स्थल के ऊपर, व्यवस्था को संभाल रहे हैं, सारी सभी की निगरानी ले रहे हैं। और इनकी उम्र भी लगभग 45-50 से ऊपर है सभी साथियों की। आपकी बाबा आप कहाँ से हो? हम ब्लॉक बेंदर जिला हरदोई से हो आप। आपकी उम्र कितनी होगी? 70। ले बता, 70 साल के हाँ,